हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एके एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम पास्ट के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए हमारे पास काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि हम बहुत पहले लिखी हुई किताबों को ढूंढें और उसको पढ़ें। इन किताबों को मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? ये वो किताबें होती है जिसे हाथ से लिखी गई हो। इसमें मैन्यू एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है हैंड। These were usually written on palm leaves और वर्ज। ताड़ के पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता है मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, या फिर वर्ज पर। वर्ज क्या है? एक ख़ास तरीके से बनाया हुआ छाल, पेड़ की छाल है, तो उस पर लिखा जाता है। ये कहाँ पर ग्रो होती है? हिमालय में ग्रो होती है। यहाँ पर पाम लीफ का एक मैन्यूस्क्रिप्ट दिखाया गया है। दिस इज़ अ मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन ऑन अ पाम लीफ। ये 1000 साल पुराना है और द पाम लीव्स वेर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। पाम लीव्स को पेजेस के फॉर्म में काटा जाता है और फिर उनको एक साथ बांध दिया जाता था ताकि वो किताब की फॉर्म में रहे। फिर उस पर लिखा जाता था। अब हम लोग एक वर्ज मैन्यूस्क्रिप्ट को देख लेते हैं। ये एक पेड़ की छाल पर लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये ऋग्वेद के समय का एक मैन्यूस्क्रिप्ट है और ये कहाँ से मिला है? कश्मीर से ये मिला है। ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, सम वेर डिस्ट्रॉयड बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज। तो काफ़ी मैन्यूस्क्रिप्ट्स इंसेक्ट्स के द्वारा बर्बाद कर दिए गए, काफ़ी नेचुरल फैक्टर्स से बर्बाद हो गए। अब जो कुछ बच गया, काफ़ी वैसे सरवाइव किए हैं, बच गए हैं, तो जो कुछ बच गया उसे कहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है? टेम्पल्स में और मोनास्ट्रीज में उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आज भी प्रिजर्व करके रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा गया है। तो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में और प्रैक्टिसेस, तो इसके बारे में लिखा गया है। द लाइव्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन के बारे में लिखा गया है। मेडिसिन्स, साइंस, इसके साथ साथ इपिक्स के बारे में लिखा गया है। काफ़ी सारे इपिक्स लिखे हुए हैं इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। पोएम्स है, प्लेज है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में लिखा गया है इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर्स वर इन प्राकृत एंड तमिल। तो इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में जो लैंग्वेज यूज़ किया गया है उसमें एक संस्कृत है, प्राकृत में काफ़ी सारे लिखे हुए हैं और तमिल में भी लिखे हुए हैं। अब हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं पास्ट को या पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए? तो हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ साथ इनक्रिप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। इनक्रिप्शंस क्या होते हैं? तो इनक्रिप्शंस हार्ड सरफेस पर, जैसे कि स्टोन या मेटल पर लिखा, अगर कोई कुछ लिखते हैं हम या कुछ लिखा हुआ होता है, उस चीज़ को इनक्रिप्शन कहा जाता है। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कभी कभार राजा अपने क्या करते थे, अपने ऑर्डर्स को पत्थरों पर या स्टोन्स पर लिखवा देते थे ताकि उसके जो प्रजा है वो उन इंस्क्रिप्शन को पढ़े और उनके ऑर्डर्स को फॉलो करे, ओबे करे। देयर आर अदर किंग्स, अदर काइंड्स ऑफ इंक्रिप्शंस एज वेल, वेर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो कुछ अलग प्रकार के इंक्रिप्शंस भी हैं जिसमें जो राजा या रानी हुआ करते थे वो क्या कुछ
किए हैं उसका रिकॉर्ड रखते थे, उस चीज़ को लिखवाते थे। एग्जाम्पल के लिए देखो, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। तो राजा लेट्स से काफ़ी बैटल्स लड़ते थे, तो उनमें से जो जिसमें विक्ट्री मिलती थी तो उन रिकॉर्ड्स को वो इंस्क्राइब्ड करते थे पत्थरों पर या स्टोन्स पर लिखवा देते थे, ताकि आगे आने वाले जनरेशन उसके बारे में पढ़ सके, उसके बारे में, उस राजा के बारे में जान सके। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी में, कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज़। पूछा ये गया है कि हार्ड सरफेस पर लिखने के एडवांटेजेस क्या है और डिफ़िकल्टीज़ क्या है। तो अगर हम एडवांटेज की बात करें तो हार्ड सरफेस पर अगर आप कुछ लिखते हो या कुछ लिखा हुआ है तो वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है, क्योंकि इंसेक्ट या फिर जो नेचुरल फैक्टर्स है, सन, रेन, ये इससे ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो ये एक एडवांटेज है। अब हम अगर डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो देखो, हार्ड सरफेस पर लिखना एक बहुत ही मेहनत का काम है, एक लॉन्ग टाइम तक का एक मतलब काम है। आप ऐसा नहीं है कि एक दिन में लिख दो, इसके लिए महीनों भी लग सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग मेटल्स चाहिए, काफ़ी मजबूत मेटल्स चाहिए जिसके थ्रू आप पत्थर पर या फिर मेटल पर लिख सको। तो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हमें हार्ड सरफेस पर लिखते वक्त या हार्ड सरफेस पर लिखने पर डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होता है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो पास्ट में बनाए गए हैं और उनका यूज़ किया गया है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को जो स्टडी करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या स्टडी करते हैं? बिल्डिंग्स के जो अवशेष होते हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर के जो अवशेष होते हैं, उनको जो सरवाइव कर जाते हैं लॉन्ग टाइम तक। और आज हमें लेट्स से कोई पुराना पेंटिंग मिलता है, स्कल्पचर मिलता है, बिल्डिंग मिलता है, तो उन चीज़ों को आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स। तो ये किसी ऐतिहासिक जगह पर एक्सकेवेट करते हैं ताकि उन्हें इन सारी चीज़ों में से कुछ मिल सके। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, अदर ऑफ बोन, बेक्ड, क्ले और मेटल। तो कुछ चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें स्टोन से बनी हुई होती थी, कुछ हड्डियों से बनी हुई होती थी और कुछ बेक्ड क्ले और मेटल से बनी हुई होती थी। अब जो सारे ऑब्जेक्ट्स हार्ड इम्प्रेसिबल सब्सटेंस से बनी होती थी वो क्या क्या होता था, सरवाइव कर जाते थे लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि हार्ड चीज़ों पर बनी हुई चीज़ें जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इस वजह से वो लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर जाते हैं और वो हमें मदद करते हैं पास्ट को जानने में, पास्ट के बारे में पता लगाने में हमारी मदद करते हैं। Archaeologists also look for bones of animals, birds and fishes to find out what people ate in the past. आर्कियोलॉजिस्ट और क्या खोजने की कोशिश करते हैं, तो वो एनिमल्स के बोन्स को या फिर बर्ड्स के या फिशेस के, तो फिश, इन सब के बोन्स को, इनके हड्डियों की तलाश करते हैं या खोजने की कोशिश करते हैं। और ये इसलिए करते हैं ताकि उनको पता चले कि तब के लोग क्या खाते थे, तो इस चीज़ को जानने के लिए वो लोग बोन्स का या बोन्स के बारे में या बोन्स को खोजा करते हैं, हड्डियों को खोजा करते थे। प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। इफ सीड्स, ग्रेन्स और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म। देखो, पेड़ के जो अवशेष होते हैं वो काफ़ी रेयर केस पे सरवाइव करते हैं। अब अगर सीड को, किसी गेहूं के सीड को लेट्स से, या फिर
लकड़ी के पीसेस को अगर जलाया जाता है कहीं पर तो वो चार्ड फॉर्म में सरवाइव कर जाते हैं और उनको आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करके पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो प्लांट रिमेन्स से हम इस तरीके से पास्ट को जान सकते हैं। अगर लेट्स से ग्रेन्स को जलाया गया हो या पीसेस ऑफ वुड्स को जलाया गया हो, तभी हम उसके चार्ड फॉर्म से पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू थिंक क्लॉथ इज़ फाउंड फ्रिक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्लॉथ फ्रिक्वेंटली मिला है आर्कियोलॉजिस्ट को? तो इसका आंसर है यस, क्लॉथ विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं में पाया गया है। भारत, इराक और चीन में सूती रेशमी कपड़े आदि पाए गए हैं। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हम लोग हिस्टोरियंस के बारे में जानेंगे। देखिए, हिस्टोरियंस वो विद्वान होते हैं, वो स्कॉलर होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, और ये लोग एक वर्ड का यूज़ करते हैं, सोर्स। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? द इन्फॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, इनक्रिप्शन और आर्कियोलॉजी। तो मैन्यूस्क्रिप्ट या फिर इनक्रिप्शंस या आर्कियोलॉजी से लेट्स से कोई इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? ये लोग सोर्स कहते हैं। वंस सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर एज वी रिकॉन्स्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। एक बार जब इनको सोर्स मिल जाता है तब पास्ट के बारे में जानना या पास्ट के बारे में पता लगाना काफ़ी आसान हो जाता है, और ये क्या करते हैं? उस टाइम को दोबारा से रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं और पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these sources like clue to find out about the past. तो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट क्या हैं? डिटेक्टिव्स की तरह हैं, जो इन सोर्सेज को क्लू की तरह यूज़ करते हैं और पास्ट के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।